दोस्तों नमस्कार। मैं टंगधर पटेल फिर से एक नए वीडियो के साथ में आप सभी के साथ में प्रस्तुत हूं दोस्तों। और अभी भी इस चैनल को नेटवर्क मार्केटिंग टीडीपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें दोस्तों। लाइक करते रहें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता तो रहता है। साथ ही दोस्तों लोगों को शेयर भी करें आपके आसपास के लोगों को, ताकि नेटवर्क मार्केटिंग की सही जानकारी सही इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों फिर से आज नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के एक बेहतरीन शानदार वीडियो को लेकर के। दोस्तों अक्सर कई सारे लोग जो रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, करते रहते हैं बहुत समय से, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि हमें क्या काम करना है, किस सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, किस तरीके से हमें सही रास्ते का मालूम करना है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दो महत्वपूर्ण काम बताऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए दो ऐसे महत्वपूर्ण काम बताऊंगा जिसको यदि आप जान करके सीख करके करते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कम समय में अधिकतम अचीवमेंट और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो को। वो कौन से दो काम है जो महत्वपूर्ण है दोस्तों। उससे पहले एक बहुत ही बेहतरीन स्लोगन, एक कमज़ोर सेनापति कभी किसी सेना को बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता। उसी तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जिसको नेटवर्क मार्केटिंग पर भरोसा ही नहीं हो, वो कभी भी इस व्यापार पर शिखर नहीं ले जा सकता। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग तो ज्वाइनिंग कर लिया है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे सवाल हैं, भ्रांतियां हैं। उसको विश्वास नहीं है वो सफल हो पाएगा कि नहीं, आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं। वो व्यक्ति क्या दोस्तों, उसके साथ जो भी जाएंगे वो भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे और खुद सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि ये बिजनेस जो है विश्वास में ही सफलता बोली जाती है। जब तक आप किसी चीज़ में विश्वास नहीं करेंगे उसमें सफलता हासिल नहीं करेंगे। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता हासिल करने का सबसे पहले है आत्मविश्वास। आप भरोसा करिए कि मैं जीत सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं पा सकता हूँ। तो वो कौन से काम है दोस्तों, वो कौन से दो महत्वपूर्ण काम है जो इस बिजनेस में आपको चाहिए, वो है दोस्तों सबसे पहले जो है माइंडसेट। आपकी मानसिकता किस तरीके से है इस बिजनेस को लेकर के, वो डिसाइड करता है। आपका माइंड सेट जो है व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है, भटकता रहता है कि इधर उधर होता रहता है, या एकदम बेहतरीन तरीके से आप माइंड सेट करिए। दूसरा काम होता है दोस्तों स्किल सेट, जिसको हम लोग हुनर भी बोल सकते हैं, हुनर बोल सकते हैं, क्वालिटी बोल सकते हैं दोस्तों उसमें। तो ये दो चीज़ें हैं दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक लीडर को जो काम करता है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत उसको अनिवार्य पड़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात कर रहा था सफलता के दो महत्वपूर्ण कारण, और वो है माइंडसेट। माइंडसेट आप अपने दिमाग को व्यवस्थित करिए दोस्तों, क्योंकि आप किसी भी लक्ष्य में फोकस होकर के, डेडिकेट होकर के यदि काम नहीं करेंगे तो लक्ष्य तक हासिल नहीं हो पाएगी, ना उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने माइंडसेट करिए नेटवर्क मार्केटिंग में। किस चीज़ के लिए माइंडसेट करनी चाहिए, किस चीज़ के लिए मानसिकता बनानी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप ये माइंडसेट करिए कि मैं पूरे ज़िंदगी भर आम आदमी रहना चाहता हूँ कि खास आदमी बनना भी चाहता हूँ। ये आप माइंडसेट करिए। दूसरा जो होता है दोस्तों, मैं ज़िंदगी भर गरीब रहना चाहता हूँ कि अमीर बनने का मेरे पास कोई रास्ता है या कोई अवसर है। आप माइंडसेट करिए आप गरीब ही रहना चाहते हैं कि अमीर भी बनना चाहते हैं अपने लाइफ में। तीसरी माइंडसेट दोस्तों, हमेशा दुखी रहना चाहते हैं या सुखी भी होना चाहते हैं। ये माइंडसेट आप करिए दोस्तों। और दोस्तों बेनाम रहना चाहते हैं, एक गुमनामी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या अच्छा नाम शोहरत कमाना चाहते हैं। ये सबसे पहले माइंडसेट करिए। माइंडसेट करिए दोस्तों आप क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। और दूसरी बात होती है दोस्तों स्किल सेट, हुनर। कौन कौन से हुनर चाहिए आपको इस बिजनेस में सफल आगे बढ़ाने के लिए। सफल होने के लिए आवश्यक चीज़ों को सीखना और लगातार करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको बताई जाएगी आगे वीडियो में दोस्तों, वो उस काम को सीख करके लगातार करना है, कभी कभार नहीं करना है या मैं सब जानता हूँ, मैं जान लिया हूँ, मैं ये नहीं। जो व्यक्ति बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ, उन्होंने अपने सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देता है। तो हमेशा सीखते रहिए, जब भी सीखते रहिए दोस्तों, जहाँ भी मिले, जिनसे भी मिले, सीखते रहिए। तो ये दो चीज़ें पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बात करेंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं सबसे पहले
बिजनेस शुरू करने से पहले अपना सबसे पहले माइंडसेट पे बात करते हैं कि किन किन चीज़ों पे हमें माइंडसेट करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, और इस बिजनेस में किन किन पॉइंटों को लेकर के माइंडसेट करनी चाहिए, अपनी मानसिकता को क्लियर करनी चाहिए, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 दोस्तों, इस बिजनेस को एक लंबे समय तक करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि 2 महीने 4 महीने रिजल्ट नहीं निकला फिर दूसरा काम पकड़ लिए, एक आध 2 साल किए फिर दूसरे काम पकड़ लिए, ऐसे नहीं चलेगा। कोई भी काम जो है दोस्तों 1000 दिन कम से कम करनी चाहिए। 1000 दिन मीन्स लगभग 3 साल। 3 साल से पहले आप डिसीजन मत लीजिए कि मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। 3 साल से पहले आप डिसीजन मत लीजिए उस काम को करना है कि नहीं। और निश्चित है दोस्तों, ये रूल्स है 1000 दिन का। जिस किसी ने एक काम को 1000 घंटे दिए, 1000 दिन दिए हैं दोस्तों, निश्चित है उसमें वो आगे बढ़ा है, सफल हुआ है, उसका नाम हुआ है। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, इस बिजनेस को सीखना पहले है, कमाना बाद में। जी हाँ, फिर से मैं दोहराता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सीखिए सबसे पहले, उसके बाद कमाना है। क्योंकि किसी भी काम को आप बिना सीखेंगे तो नुकसान रहेगा, लॉस होगा, और आप वहाँ से पैसे नहीं कमा सकते। तो इस काम को सबसे पहले आप सीखिए। तीसरी पॉइंट की बात करें दोस्तों, आपका हमेशा एक टारगेट होना चाहिए जिसको हर हाल में पूरा करना है। आप इस मंथ कितना बिजनेस करना चाहते हैं, आज कितना इनकम करना चाहते हैं, इस हफ्ते कितना इनकम करना चाहते हैं, इस महीने आप कितना इनकम करना चाहते हैं, 2024 में आप कितना इनकम का टारगेट रखे हैं, कौन से अचीवमेंट पहुंचना का चाहते हैं, कौन से ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, कब पूरा होगा। ये सारी चीज़ें आपके पास हमेशा एक टारगेट, एक प्लान होनी चाहिए। क्योंकि एक लीडर के पास, एक सफल व्यक्ति के पास एक हमेशा प्लान में, एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन में चलता है। चौथे माइंडसेट दोस्तों आपके लिए, यहाँ आप बहुत जल्दी पैसा कमाने नहीं आए हैं। जी हाँ, फिर से सुनिए, यहाँ आप बहुत जल्द पैसा कमाने नहीं आए हैं, बल्कि एक ऐसा काम करने आए हैं जिसका फ़ायदा भविष्य में मिलने वाली है। मतलब दोस्तों, अभी आपको शुरुआती दौर में मेहनत ज़्यादा लगेगी, नए लोगों को टीम बनाने में, लीडर तैयार करने में। जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, लीडर आपके जैसे सेल्फ से काम करने वाले लोग हो जाएंगे, तो उसका फ़ायदा आप मेहनत नहीं भी करते हैं फिर भी होता है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर बिजनेस है दोस्तों। इस हिसाब से आप इस काम को करिए। आगे 5वें पॉइंट की बात करें दोस्तों, बाहरी काम में जिस तरह से प्रॉब्लम या चैलेंज आती है, जिस तरीके से बाहरी काम में चैलेंज और प्रॉब्लम आती है, उसी प्रकार इस बिजनेस में भी आएंगी। क्योंकि दोस्तों हर काम में जो है अपने प्रॉब्लम, चैलेंजेस आती है, और जो व्यक्ति प्रॉब्लम से हट जाता है वो मंजिल पहुंच नहीं पाता है, जो प्रॉब्लम और चैलेंज को फेस करता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इस काम में भी आएंगी, आपको सरलता से सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। 6वां पॉइंट की बात करें दोस्तों, यह मेरा बिजनेस है और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ये सोच करके, ये माइंडसेट से आप काम करिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति मार्केट में कोई दुकान खोलता है, करोड़ों की लागत का फैक्ट्री बनाता है, तो किसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार के पूछ करके काम नहीं करता, ना उसको हैंडल नहीं करता। ये मेरा बिजनेस है, मेरे को कैसे चलाना है, मेरे को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से करना है, कब खोलना है, कब बंद करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा डिसीजन वो सेल्फ लेता है। तो इस बिजनेस में दोस्तों, जहाँ से आपकी आईडी शुरू हुई वहाँ से आपका बिजनेस है, उसकी पूरी जिम्मेदारी। यदि बिजनेस ग्रोथ करता है तो आपके मेहनत और प्लानिंग की वजह से हुआ है। यदि आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है तो वो आपके डिसप्लानिंग के और आलसीपन के कारण। ये पूरी जिम्मेदारी लीजिए, किसी दूसरे को दोष मत थोपिए। आगे चलते हैं दोस्तों माइंडसेट को लेकर के। 7वां पॉइंट, आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा गलत न्यूज के लिए, गलत चीज़ों के लिए। कैसे गलत चीज़ों के लिए? जैसे कंपनी को लेकर के बहुत सारे भ्रांतियां, बातें होती हैं, टीम को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, सर्विस को लेकर के, इनकम को लेकर के, टीम के लोगों का काम न करना, टीम छोड़ करके जाना। बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग काम करते हैं। ये चीज़ें सदा होती रहेंगी, प्रोसेस है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग छोड़ेंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। ये पूरे इसी कंपनी नहीं, दुनिया के हर सेक्टर में लोग आते जाते हैं। तो ये प्रोसेस है, इससे आपको घबराना नहीं है। अपने माइंड को एकदम क्लियर रखें। आप में क्षमता होनी चाहिए फिर से नई टीम तैयार करने, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास वो आया, नहीं आया, कहीं चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से लोग ले आऊँगा, फिर से टीम खड़ा कर लूँगा, फिर से मैं लीडर तैयार करूँ। ये माइंडसेट के साथ में आप दोस्तों काम करिए। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों, यह बिजनेस लोगों को कन्विंस करने का नहीं है। ध्यान से सुनिए,
यह बिजनेस लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, बल्कि लोगों को छांटने और चुनने का बिजनेस है, जो एक अच्छे अवसर की तलाश कर रहे हैं। जिस तरीके से आप कर रहे हैं ज़िंदगी में अच्छे मुकाम हासिल करना, ड्रीम पूरा करना, तो वैसे मार्केट में आपके जैसे सोच वाले व्यक्ति, आपके जैसे जुनूनी काम करने वाले व्यक्ति हैं, बस उनको चुनने या छांटने की है। इस बीच में आपके टीम में बहुत सारे लोग आए रहते हैं, बहुत सारे ज्वाइनिंग किए रहते हैं, लेकिन उनमें से आपको चुन कर, छाँट कर, उसके फाइन ट्यूनिंग के साथ में, उसके साथ सपोर्ट के साथ में आगे चलना है। ऐसी लोगों को छांटने का बिजनेस है। आगे हम पॉइंट की बात करें दोस्तों, 9वां पॉइंट की बात करें, लोग सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग करते हैं, न कि आपके बिजनेस को। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, आप किसी भी कंपनी का प्लान लेकर के जाते हैं तो वो व्यक्ति वो कंपनी को नहीं देखा है, वहाँ के CMD MD कितना टर्नओवर है, विजन कुछ नहीं दिखता। उसके लिए आप कंपनी हो, आप लेके गए हो उसके पास बिजनेस लेकर के, तो सबसे पहले वो उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग करता है। आप में कुछ दिखा, अचीवमेंट दिखा, प्रभावित कर डाले, लगता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ में काम करूँगा, भविष्य आ जाएगा, मेरे समस्या दूर हो जाएगी, तब वो आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। उसके बाद धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगता है, तो कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, ये सारी चीज़ों को ज्वाइनिंग धीरे धीरे करता है। 10वें पॉइंट की बात करें दोस्तों, यह बिजनेस नंबर का गेम है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह बिजनेस नंबर का गेम है। आप जितने ज़्यादा लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देंगे, बिजनेस में शामिल करेंगे, उतनी बड़ी टीम होगी, उतनी ग्रोथ होगी, उतनी बड़ी इनकम होगी, और उतने जल्दी सपने पूरे होंगे। आप 2 4 5 10 लोगों को बोल करके थक जाएंगे तो ये बिजनेस में आप सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। जितने लोगों को आप टच करते हैं और आपकी टीम, उतना इस बिजनेस में आप ग्रोथ करेंगे। आगे बात करें दोस्तों, आपको इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। किस बात की इन्वेस्टमेंट? ट्रेनिंग के लिए खर्चे करना पड़ेगा, टिकट के लिए, मीटिंग सेमिनार के लिए दोस्तों, फील्ड में पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ेगा, टीम को सपोर्ट के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, आपको करना ही। कई ऐसे बोलते हैं, सर मैं तो जितना कमाया नहीं हूँ उतना खर्च कर दिया हूँ। नहीं, शुरुआती दौर में खर्च लगता है। अगर मकान बनता है तो दोस्तों न्यू में सबसे ज़्यादा खर्चे आते हैं, और ऊपर ज्यों जो माले बनते जाते हैं खर्चे कम आते हैं। तो आपको शुरुआती में लीडर तैयार करना है, टीम तैयार करना है, एक बेस तैयार करना है, तो आपको खर्चे ज़्यादा आएंगे, आमदनी से खर्चे ज़्यादा होंगे। लेकिन भविष्य में एक ऐसे समय आएगा कि आपका खर्चा भी नहीं होगा या कम के माफिक होगा और आमदनी ज़बरदस्त होगी, कई गुना होगी। इस चीज़ को आप जरूर माइंड सेट करें दोस्तों। 12वां पॉइंट की बात करें दोस्तों, इस बिजनेस में आए हैं तो 2 काम करना ही पड़ेगा। ये माइंड में ठोक लीजिए, भली भांति ठोक लीजिए। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, कैरियर बनाना है, काम करना है, तो 2 काम अवश्य करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। कौन सा 2 काम? सेलिंग करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, क्योंकि आप बेचने के फील्ड में हैं, और दूसरा टीम बनाना पड़ेगा। ये 2 काम आपको अनिवार्य करना पड़ेगा। अगर ये 2 काम नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। हर कोई व्यक्ति शुरुआत से सीख के नहीं आता, कर करके सीखता है। तो धीरे धीरे आप इस काम को करते जाएंगे तो आपकी आदत हो जाएगी, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। अगले माइंडसेट की बात करें दोस्तों, 13वें पॉइंट की, आपको इस बिजनेस में हमेशा पॉजिटिव व्यक्ति को ढूंढने के लिए, आपको इस बिजनेस में हमेशा पॉजिटिव व्यक्ति को ढूंढने के लिए नेगेटिव व्यक्तियों का सामना करना ही पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारे लोग, हर सेक्टर में नेगेटिव पॉजिटिव लोग रहते हैं, इस सेक्टर में भी लोग नेगेटिव पॉजिटिव रहते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव लोगों को फेस करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। और लास्ट दोस्तों, इसमें बेहतरीन शानदार पॉइंट, इस नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं दुनिया के हर कोई में लॉ ऑफ एवरेज, जिसको औसत का नियम, जिसको 80-20 फार्मूला कहते हैं, वो काम करता है। मतलब आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है 8 लोग मना करते हैं, 1 या 2 लोग जरूर अवश्य साथ आते हैं। अगर आप और आपकी टीम 100 लोगों को इस जानकारी देते हैं किसी अपने बिजनेस प्लान की, तो उसमें 80 से 90 लोग मना करते हैं, 10 या 20 लोग जरूर आते हैं। इस नियम को जरूर याद रखिए दोस्तों, ये दुनिया के हर सेक्टर में काम आता है। आगे चले दोस्तों, ये तो हुआ स्किल्स माइंडसेट। इसके बाद आती है बिजनेस के दौरान अति आवश्यक स्किल मतलब हुनर। इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने के लिए आपके में हुनर आनी चाहिए, वो कौशल्य होनी चाहिए आपके में, और नहीं है तो करना पड़ेगा। शुरुआती में किसी का नहीं होता, हर किसी का शुरुआत में नहीं होता है, धीरे धीरे कर करके होता है। वो कौन सा स्किल है दोस्तों? सबसे पहले आपको ड्रीम सेट करने आना चाहिए, अपना और अपने टीम का, वो भी स्मार्ट ड्रीम।
सेट करने। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और टी फॉर टाइम बाउंड। स्मार्ट ड्रीम होनी चाहिए। आप खुद ड्रीम देखे रहेंगे तब तो लोगों का ड्रीम सेट कर पाएंगे। आपका ही ड्रीम सेट नहीं है तो लोगों को कैसे सेट कर पाएंगे, कैसे सपने दिखा पाएंगे। आगे दोस्तों दूसरा, लिस्ट बनाना। हमेशा अपना और टीम का लिस्ट बनाना और बढ़ाते रहना, ये स्किल आप में होनी चाहिए। हमेशा लिस्ट बनाने में प्रमोट करें, क्योंकि दोस्तों लिस्ट इज रॉ मटेरियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जिस व्यक्ति के पास लिस्ट नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ जो है दोस्तों टाइम पास है उसका। वो सिर्फ सपने देख रहा है सोते हुए, वो पूरे नहीं हो पाते। तो लिस्ट बनाना, अब बनवाना, अब बढ़ाते रहना, ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, इन्विटेशन में माहिर बनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लिस्ट बना लिए हैं, लिस्ट बना लेंगे तो लोग यूं ही नहीं आएंगे। आप लोगों का नाम लिख लेंगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। उसके लिए उनको बिजनेस प्लान दिखाने के लिए इन्विटेशन में माहिर बनना पड़ेगा। वो भी आपको हर व्यक्ति को इन्विटेशन करने में माहिर, चाहे जॉब पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, हर वर्ग के लोग आपको मिलेंगे। उस सबको अलग अलग कैटेगरी के इन्विटेशन करने में आपको माहिर बनना पड़ेगा। इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे दोस्तों इन्विटेशन को लेकर के। और चौथे दोस्तों, प्लान दिखाना। प्लान तो हर कोई दिखा लेता है, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना उसको प्लान दिखाना नहीं बोलते हैं। प्रभावशाली प्लान दिखाने में एक्सपर्ट बनना पड़े। प्रभावशाली, आपका प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि उसके दिल दिमाग में हलचल पैदा कर दे। पैसा ढूंढने में वो बेकरार हो जाए, मैं कहाँ से लाऊं, कैसे करूं, किस तरीके से इस जुड़ूं, उसको नींद नहीं आनी चाहिए। ऐसी आपको प्रभावशाली प्लान दिखाने में एक्सपर्ट बनना है, काम चलाहू नहीं, एक्सपर्ट बनना है दोस्तों। नहीं तो कोई तो है, हाँ मैं उसको प्लान दिखा दिया, वो एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ जानकारी, लेकिन उसके दिमाग तक जब तक आप नहीं उतरोगे, नहीं झंझोड़ोगे, वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। इसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा मेरे भाई। आगे पांचवा पॉइंट की बात करें दोस्तों, फॉलो अप करना। मैं अक्सर बोलता हूं दोस्तों, आप सपने देख लिए, लिस्ट बना लिए, इन्विटेशन भी कर रहे हो, लोगों को प्लान भी दिखा रहे हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप फॉलोअप कर रहा। फॉलोअप नहीं कर रहे हो या नहीं करवा रहे हो तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, पैसा कमाओगे नहीं। क्योंकि फॉलोअप करने से ही डीडी क्लोजिंग होते हैं, इनकम आते हैं, पैसे आते हैं। तो आपको फॉलोअप की सारी टेक्निक में पारंगत होना है, जानना नहीं है, पारंगत होना है। लोगों के सवालों का, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने सीखना आना चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर वाले मना कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों। उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप फॉलो कर पाएंगे, तब लोगों को ऑन द स्पॉट आप ज्वाइनिंग करा पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम प्रॉपर आगे में वीडियो लेकर के आएंगे। और छठवां पॉइंट की बात करें दोस्तों, कौन सी स्किल है? ऑनलाइन काम करना। जी हाँ, ऑनलाइन, क्योंकि आज ज़माना ऑनलाइन का हो गया। हर सेक्टर लगभग प्रायः दोस्तों हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। तो आपको भी ऑनलाइन से संबंधी, आपकी कंपनी से संबंधी वो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करने आना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में आपका सीनियर मदद कर देता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आपकी टीम बढ़ती है, आप खुद संभालते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने आना चाहिए, ऑनलाइन डीडी क्लोजिंग करने आना चाहिए, कंपनी के साइट विजिट करने चाहिए, आईडी चेक करना आना चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना चाहिए, इनकम ऑफर, ये सब काम आपको सीखना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन में जो जो क्वालिटी होती है, एक नेटवर्कर में जो जो क्वालिटी होती है, वो आपके अंदर आनी चाहिए, तब आप एक सफल नेटवर्कर हो पाएंगे। तो ये ऐसी स्किल है दोस्तों जो अपने आप में डेवलप करनी पड़ती है। शुरुआत से कोई नहीं आता, जो जो आप इन चीज़ों को करते चलेंगे वो चीज़ें डेवलप होती चली जाएंगी। अगले बात करते हैं दोस्तों, सातवां स्किल की सेल्फ परफॉर्मेंस। ये क्या चीज़ होता है? आपको इस बिजनेस में बात की कला विकसित करना पड़ेगा, लोगों से लोक व्यवहार सीखना पड़ेगा, किस व्यक्ति को किस तरह से बात करना पड़ेगा, अपने वाणी में संयम रखना पड़ेगा, अपने शब्दों का सही चयन करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन इनको सीखना पड़ेगा। ग्रुप मीटिंग लीजिए, आप अपने टीम का 2 लोग 4 लोग 5 लोग ग्रुप मीटिंग कैसे लगते हैं, किन किन चीज़ों को बात करते हैं, ट्रेनिंग लेना सीखना पड़ेगा। कल के डेट में आप बड़े ट्रेनर होंगे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, तो आपका ट्रेनिंग से ही लोग पहचानेंगे, तो आपको ट्रेनिंग के माध्यम से प्लान लेना चाहिए आपको।
हमेशा सीनियर आपके पास नहीं आएगा, एक समय तक रहेगा। जब आपकी टीम बढ़ जाती है तो आपको एक साइड को, एक लीडर को लेकर के चलना रहता है। आप लोग, आपके मार्गदर्शक में कई सारे लोग रहते हैं, तो आप ट्रेनिंग प्लान देना नहीं चाहते हैं तो इस बिजनेस में आपको सफलता हासिल करना, पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल होगी दोस्तों। साथ ही साथ लीडरशिप, लोगों को कैसे लीड करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सीखना पड़ेगा। साथ में सकारात्मक नज़रिया विकसित करना पड़ेगा। एक लीडर जो है हमेशा सकारात्मक रहता है और नकारात्मक माहौल से दूरी रहना पड़ेगा आपको। हर परिस्थिति में भी बिजनेस को करने के अवसर खोजना पड़ेगा। मेरे पास इस महीने ज्वाइनिंग नहीं आ पा रहे हैं, मेरे लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, मेरे को दिक्कत आ रही है, तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एक लीडर जो है हमेशा समाधान का रास्ता निकालता है। एक जो लोडर रहता है, लूजर रहता है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको हमेशा एक लीडर की भांति हर परिस्थिति में बिजनेस को खोजने की, बिजनेस को डेवलप करने की, बिजनेस को उठाने की प्लानिंग, रास्ते खोजते रहना चाहिए। ये सेल्फ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और दोस्तों, बोला जाता है कोई भी स्किल को स्वयं करने से सबसे ज़्यादा सीखी जाती है। सीनियर आपको बता देगा ये काम करना है, किताब कापी में आपको देख सकते हैं इस तरह से किया जाता है, लेकिन आप किताबें पढ़ करके तैरना नहीं सीखा है, कोई कर के सीखा है, उतर के सीखा है पानी में। उसी प्रकार हर स्टेप को आप खुद करेंगे, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपके सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होगी दोस्तों। और जितना लेट करेंगे, जितना समय देंगे दोस्तों, आपकी सक्सेस की जर्नी उतना लेट से स्टार्ट होगी। तो यही स्किल है दोस्तों जो हर एक नेटवर्कर को अपने अंदर डेवलप करने की पड़ती है और एक अच्छे लीडर के रूप में उभरता है। आज जो कोई भी टॉप का लीडर है दोस्तों, उनमें ये सारे स्किल्स और माइंडसेट दिखती है। यही कारण वो आज सफलता के रास्ते पे अग्रसर हैं दोस्तों। बोला जाता है तैयारी जितनी मजबूत होती है, सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। जितना आप अपने सफलता के लिए, सपनों को पाने के लिए जितना जिद्दोजिहाद करते हैं, मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उतना जल्दी आप उन चीज़ों को पाते हैं, कवर करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। जो भी इन पॉइंटों में आपको जो भी अच्छा लगा, बिल्कुल कमेंट में हमें कमेंट करें कि आपको इन पॉइंटों में से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और सबसे प्रिय है। तो आज का वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं। अभी भी मेरे इस चैनल नेटवर्क मार्केटिंग TDP को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।